बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। गुज़श्ता दिनों बाग के अंदर दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। एक गुलमजीद मागरे साहब ने अपने प्लेटफॉर्म पार्टी प्लेटफॉर्म से की और एक मुस्तफ़ा मागरे साहब ने अपने पार्टी प्लेटफॉर्म से की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये समझता हूँ एक हर सियासी कारकुन का हक़ है कि वो अपने जमाती प्लेटफॉर्म से प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और अपनी पार्टी का जो नज़रियात है उसका प्रचार करे। इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये हुआ कि गुलमजीद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो सियासी अंदाज से थी और उसी के जवाब में मुस्तफ़ा मागरे साहब ने भी सियासी अंदाज में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन इस मुस्तफ़ा मागरे साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गुलमजीद मागरे साहब के लिए ज़ात के ऊपर कुछ ऐसे इल्ज़ामात आयद किए जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। और फिर वो जब सोशल मीडिया पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फैलती गई तो उसके फैलने की वजह से हमारे इलाके में, गांव में, बरादरी में मुख्तलिफ जो है वो लोग सोशल मीडिया पे इसके गम गुस्से का इज़हार करने लगे। और चूँकि हम लोग ज़रा एक इलाके में रहते हैं, एक रिश्तेदारियाँ होती हैं, इन बुनियाद पे मुख्तलिफ जो है इंतशार फैल रहे थे। हर दो फ़रीक़ैन के दरमियान मुस्तफ़ा साहब के अज़ीज़ व अक़ारब और गुलमजीद साहब के अज़ीज़ व अक़ारब के दरमियान शदीद गम और गुस्सा पाया जाता था, जो कि एक बड़े इंतशार का पेश खेमा था। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इन दोनों फ़रीक़ैन का कि इनके साथ रब्ता किया, और सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ मैं हयात मागरे साहब का कि हमने मिल के तो इन दोनों के दरमियान बैठा के तो एक सुलह करवाई है। और ये जो इन दोनों का सियासी प्लेटफॉर्म अपना है, मेरा अपना है, हयात मागरे साहब का अपना है, यहाँ पे परवेज़ मागरे साहब हैं, सेक्रेटरी रशीद साहब हैं और भी बहुत सारे ज़िम्मेदारान हैं। तो सियासत अपने अपने प्लेटफॉर्म से है, लेकिन जब किसी की ज़ात के ऊपर बात की जाती है, जो एक बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, तो फिर उससे ज़्यादा नफ़रतें, कदूरतें, रंजिशें फैलती हैं। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इन दोनों फ़रीक़ैन का कि इन्होंने हमारी बात को माना और राज़ीनामा एक दूसरे के दरमियान हो गया। आइंदा कोई ऐसी बात नहीं होगी, इंशाअल्लाह ताला मिलजुल के सारी चीज़ें होंगी। तो मैं मुस्तफ़ा मागरे साहब का एक मरतबा फिर शुक्रगुज़ार हूँ और गुलमजीद साहब का। तो मुस्तफ़ा मागरे साहब इस पर बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हमारा राज़ीनामा भी हो गया है और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये मेरे मामू भी हैं, मैं भी इनका मामू हूँ, लेकिन चूँकि उम्र से बड़े हैं तो मैं ही मामू कहूँगा। राज़ीनामे के बाद कोई बात ऐसी नहीं रहती, प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती रहती हैं और मैं हमेशा इस चीज़ का मुतमन्नी रहता हूँ कि हक़ाइक़ पर बात की जाए, ना कि कहानियाँ की जाएँ। मुझसे भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ाती नाम लेकर जो गुलमजीद मागरे साहब के खिलाफ बात हुई है, ये एक गम और गुस्सा और नौजवानों में इसमें जिसके बदले में उन्होंने बहुत कुछ कहा भी होगा मुझे, लेकिन इससे नहीं, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन हमारा चूँकि राज़ीनामा हो गया और ज़ाती नाम लेकर मैं समझ रहा हूँ कि ये मैंने गलत किया। किसी की ज़ाती नाम लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ ऐसी इमेज नहीं बनता और ख़ास करके बरादरी का इमेज ख़त्म हुआ है। मैंने इसलिए माजरत की है और तमाम नौजवानों से भी माजरत करता हूँ और गुलमजीद साहब से भी माजरत हो गई है। अब तो राज़ीनामा भी हो गया। मैं मज़ीद नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि इस किस्म की बात को लेकर दोनों अतराफ़ में वो अब मोहतात हो जाएं और किसी किस्म की इस तरह की मनफी सियासत से परहेज़ करें। जो गलती है इंसान को गलती मान लेनी चाहिए, तो इसको इंशाअल्लाह आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका मशकूर ममनून हूँ जिन्होंने ये अरेंज किया हम सबको इकट्ठे बैठने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी, मगर मैंने ऑन द होल जो हालात वाक़ात उस पर की थी। उसके बाद मुस्तफ़ा मागरे साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कुछ ऐसे मामला के इल्ज़ाम लगाए जिसकी वो आज खुद तरदीद भी कर रहे हो। तो उन्होंने इस बात की कहा जो मुझसे गलत हुआ। मैं ये समझता हूँ कि बरादरी में रहते हुए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और ऐसे इख्तलाफात पैदा नहीं करने चाहिए जिससे कि हमारे रिश्ते नातों में कोई तज़ाद पैदा हो। तो मैं ये आप दरख्वास्त करता हूँ उन लोगों से कि जिन्होंने इस मामले में अगर गुफ्तगू की है, उन्हें आज के बाद कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। मैं एक और भी कहना चाहता हूँ, अगर हमारी तरफ से कोई इनकी दिलशिकनी हुई किसी रिश्तेदार की तरफ से, मैं इसकी भी माजरत करता हूँ, इसलिए कि हम रिश्ता हमारा ताल्लुक है, ये मेरे रिश्ते में मेरे मामू हैं, मैं इनका मामू भी हूँ और आज के बाद इंशाल्लाह इसकी गुफ्तगू नहीं हुई। मैं सबसे ज़्यादा मशकूर हूँ जनाब हयात मागरे साहब का और एडवोकेट जंगीर अकबर साहब का, जिन्होंने ये दोनों शख्सियत और जनाब परवेज़ मागरे साहब का और सेक्रेटरी रशीद साहब का
जिन्होंने हम मिल बैठने का मौका दिया। और फिर सबसे बड़ी बात जो है कि बरादरी में खलफ शारी ना पैदा हो। आइंदा सियासत अपनी जगह थी, मगर सियासत को ऐसा रुख न दिया जाए जिससे कि बरादरी में खलफ शार हो, फितना पैदा हो। इसको ख़त्म करने के लिए आज हम मिल बैठ कर ये बात कर रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी समझी कर रहे हैं ताकि हमारे ताकि आइंदा मिल बैठ कर मिल बैठने का मौका मिले। और मैं आप सबका मशकूर ममनून हूँ और सब लोगों का जिन्होंने अगर इस मामले में अगर कुछ किया भी है तो उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि आइंदा इस बात को भूल जाएँ ताकि हमारे दरमियान कोई मज़ीद खलफशारी पैदा ना हो। हम भाइयों की तरह रहें, हमारा एक है, हमारा फ़ायदा भी एक है तो नुकसान भी एक ही है, मसावी है। इस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि कोई गलत बात हो, हम इंशाल्लाह मिल कर चलेंगे। ये सियासत होती रहती है और होती रहेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मुस्तफ़ा माहर साहब कल कहीं थे, आज आ गए तो इंशाल्लाह ये कल हमारी सफर में होंगे, हम सब इकट्ठे एक साथ चलेंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, इसी पे इत्तेफाक करता हूँ। सेक्रेटरी साहब बात कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जहांगीर मागरे एडवोकेट और हयात मागरे से बड़ा मुतासर हुआ हूँ कि इन्होंने इस मामले को यहाँ तक पहुँचाया कि इनके दरमियान सुलह हो। हमारे बाकी भी शरीकें जो यहाँ सियासी जुमा मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इस प्लेटफार्म पर वो भी आज आकर हाज़िरी दे रहे हैं। तो ये इस नेक काम में जो हिस्सा डालेगा उसको इसका अजर मिलेगा। तो मैं एडवोकेट साहब का और हयात मागरे साहब का एक और शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बाड़ी कोट को एक बड़े अजाब से निकाल दिया। हमारे साथ मैं पीपल पार्टी के बड़े सीनियर कारकुन परवेज साहब भी मौजूद हैं, ये इसकी गवाही देंगे कि ये जो आगे होने वाला मंजर था वो हम बाड़ी कोट में समाप्त नहीं कर सकते थे। रोज़ाना 4-6 महफिलें या 4-6 मुंसफी हमसे नहीं हो सकती थी। अल्लाह इनको ये जज़ा देगा कि इन मामला से इन्होंने हमारी जान छुड़ाई। मैं इनका ही शुक्रगुजार हूँ, नहायत ही शुक्रगुजार हूँ। और आइंदा जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, मुझे उसका इल्म नहीं, लेकिन वो इससे ग्रेज करें ताकि इस किस्म के फितने फतूर से हमारा गांव बाड़ी कोट पाक हो और बचे और हम पर अल्लाह रहम करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ जनाब गुलाम मुस्तफ़ा मागरे साहब का, गुलमजीद मागरे साहब का, कि उन्होंने हमारी बात को माना, हमारे दर्द को महसूस किया, जो हमारी पूरी बिरादरी का दर्द था, पूरे इलाके का दर्द था। हम ये समझते हैं कि ये दोनों फरीकें जो हैं, गुलमजीद मागरे साहब और गुलाम मुस्तफ़ा मागरे साहब, ये हमारे बड़े हैं, हमारी बिरादरी के बड़े लोग हैं, हमारे इलाके के बड़े लोग हैं। इनके पास सियासी बसीरत है और इनका इमेज हम सब का इमेज है। तो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ हालात कशीदा हो गए थे, तो जो कतन हमारे लिए मुनासिब नहीं थे। तो हमने ये कोशिश की, हमारे साथ कुछ जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, कुछ किरदार हैं, मैं उन्हें भी सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने ये दर्द दिल महसूस किया और हमारे ये बड़े आपस में इनकी तर्कश दूर हुई और हमारे मामला दुरुस्त हुए। उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर हम ज़ेर सरपरस्ती हयात खाक सर मागरे साहब और जंगल एडवोकेट मागरे साहब के साथ की ज़ेर सरपरस्ती हम चले और हमने आखिर इस मामले का हल निकाला और कामयाब हुए, जिससे ये बेहतर पैगाम हमारी बिरादरी में गया, हमारे इलाके में गया कि हम सियासत तो अपनी अपनी करेंगे, लेकिन आइंदा इंशाल्लाह एक दूसरे के इस्तेनफ्स का ख्याल रखेंगे। हम सबको सलाम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। हयात मागरे साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, बिलखसूस मुस्तफ़ा साहब और गुलमजीद साहब का, कि जिन्होंने इतने नागज़ीर हालात और इतने एक दूसरे के ख़िलाफ़ जाने के बाद हमारी बात सुनी। और हमने ये सारी काविश और कोशिश इसलिए की है, सियासत सब लोग करते हैं, हम भी सियासत करते हैं, सारे सियासी कारकुन अपनी अपनी जगहों अपने अपने प्लेटफॉर्म पे सारे अपने कायम हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी कि इनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे बहुत सारे अजीज़ व अक़ारब, क्या सोशल मीडिया पे और क्या इसी तरह ऑन ग्राउंड,
10 तो गिरेबां हो गए थे, और जो मेरे ख्याल में न सिर्फ बरादरी के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए, बिल्कुल बारीकोट जिन्हें कौन सा शहरी बारीकोट के लिए ये कत्ल गैर मुनासिब था कि ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं। इस तरह इनके इलाके में भी एक बड़ा मतलब है जो है मैं समझता हूँ कि नाचाकी और फसाद पैदा होता था लोगों के दरमियान। और मैं यहाँ इतना कहूँगा कि इनके जितने भी अजीज़ व अक़ारब सोशल मीडिया पे मुतारिक रहे हैं, बजाय वो एक दूसरे अपने अपने बुज़ुर्गों की तरफदारी करने के या उनको सच्चा साबित करने के, मेरे ख्याल में अब उनको इस मामले को, चूँकि बुज़ुर्गों की जब बात हो गई है, इनका जो भी आपस में छोटा मोटा गिला शिकवा भी था एक दूसरे के ख़िलाफ़, वो भी मुकम्मल फारू हो गया है। हमारी इनका मुकम्मल राज़ीनामा हो गया है। मैं इनका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारी बात सुनी और हमारी बात को अहमियत देते हुए जहांगीर साहब का बिलखुसूस 2-3 दिन से इस पर लगे हुए हैं टाइम निकाल के। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन परवेज़ साहब का भी और आप तमाम दोस्तों का, और बिलखुसूस सोशल मीडिया पे कुछ सारे दोस्त जिन्होंने हमारी इस बात के बाद सोशल मीडिया पे कोई इस तरह की चीज़ नहीं की, मैं कोशिश करता हूँ और ख़ास रखता हूँ कि वो आइंदा भी इस चीज़ को कायम रखेंगे। हमें सोशल मीडिया पे ओवरऑल जितने भी बरादरी के नौजवान इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा एहतियात करें। मेरी सबसे ये गुजारिश है कि वो थोड़ा एहतियात करें और कम अज़ कम इखलाकियात के दामन को कभी हाथ से ना छोड़ें। तो मैं इसी पे आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा गुलाम हो गई।